नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इंदौर से इस H1 रिजल्ट श्रृंखला 2021-22 में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम अभी सब लोग दिवाली पर्व मना रहे हैं, तो इस दीपावली पर्व की आप सभी को प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली और मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो हमारे जीवन में उत्साह उमंग लाता है, साथ में सुख समृद्धि भी लाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं एक मल्टीबैगर स्टॉक आपके सामने इसका रिजल्ट एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस स्टॉक स्टॉक का नाम है वोल्टास। तो जिसके अभी हाल ही में H1 2021-22 के रिजल्ट आए हैं। वोल्टास जो है एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसको बिलोंग करता है। इसकी स्थापना 1954 में मुंबई में हुई थी, इन कोलेब्रेशन विद टाटा सन्स एंड वोलकार्ड ब्रदर्स। काफी पुरानी कंपनी है। तो दोस्तों, ये टाटा का कुछ एसीज है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में लाते हैं। घर में हम लोग एसी का उपयोग करते हैं, ऑफिस में करते हैं, किराना स्टॉप शॉप पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ हमें एसी दिखते हैं। इसके अलावा ये अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज टेक्सटाइल पार्क, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी ये अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज वोल्टास कंपनी देती है। दोस्तों, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन है जो वोल्टास ने दिया है इस साल के एनुअल रिपोर्ट में, कि रेडी फॉर टुडेज ग्रोथ, प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो पोटेंशियल। तो दोस्तों, इस बात का हम मतलब समझने का कोशिश करते हैं कि इस स्लोगन से इनका मैनेजमेंट हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि एसी पेनिट्रेशन का एक वर्ल्ड वाइड व्यू आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जहां पर कि 2016 तक के डाटा ये है। तो हम देखते हैं कि जितने भी डेवलप कंट्रीज है वहां करीबन एसी पेनिट्रेशन घर घर में पहुंच गया है। जापान में हम देखते हैं कि 91% है, यूएसए में 90% है, कोरिया में 86% है, चाइना में 60% है, पर वहीं इंडिया में जस्ट 5% है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आज से 2 दशक पूर्व इंडिया का पॉवर्टी रेशो करीबन 45% था, जो आज घटकर करीबन 22% रह गया है। तो ये जो पॉवर्टी रेशो में कमी हुई है, तो इसके कारण जो है हम 1% से 5% तक का एसी पेनिट्रेशन कर पाए हैं। तो इससे हमें क्या सिग्नल मिलता है, चलिए हम देखते हैं आगे आने वाली स्लाइड में। तो दोस्तों, ये आईबीएफ की एक साइट है जिन्होंने एक डाटा दिया है कि 2019 में जहां इंडिया में 6.5 मिलियंस जो है एसी बिकते थे, वहीं इंडस्ट्री अब उम्मीद कर रही है कि 2025 आते आते तक एसी में जो है 16.50 मिलियन एसी इंडियन मार्केट में बिकने लगेगा। दोस्तों, ये हाउस होल्ड पेनिट्रेशन ऑफ एशियन एशियन मार्केट में क्या हाल है, तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक ताइवान के अंदर है, सिंगापुर में है, चाइना में है, कोरिया में, और इंडिया में काफी कम है। और वहीं पेनिट्रेशन लेवल ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हम पाते हैं, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कूल वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर। तो टेलीविजन काफी पहले आ चुका था, और जैसे जैसे हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता गया, तो आज ये गांव गांव तक पहुंच गया है। तो हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर और वॉशिंग मशीन ये भी करीब करीब जो है अर्बन टू सेमी अर्बन प्लेसेस तक पहुंच चुके हैं, पर एसी का पेनिट्रेशन अभी उतना नहीं हुआ है। इंडियन एसी penetration levels are low due to growth occurring over a much smaller base. Higher summer temperatures in North India and high humidity levels in the western and southern regions have been chief drivers of growth, coupled with the rapid increase in disposable income. तो इस स्लाइड से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारा डिस्पोजेबल इनकम यानी हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के मैक्सिमम घरों में एसी हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस की। तो बीएसई ने इसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो इस टोटल सेक्टर का
मार्केट कैप 22,000 करोड़ के करीब है, जिसमें से हेवल्स का करीबन 37% के करीब मार्केट कैप में मार्केट शेयर है, वोल्टास का 18% है और वर्लपूल का 13%। अब हेवल्स, जैसा कि हम जानते हैं, पहले ये अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में था, पर अभी हाल ही में बीएसई ने इसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। पर वैसे देखा जाए तो हेवल्स एक बेसिकली केबल बेचने वाली कंपनी है, इनका मैक्सिमम रेवेन्यू केबल बेचने से आता है। पर वोल्टास जो है प्योर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी और लीडर है, जो कि मेनली एसी सेल्स करते हैं रिटेल में। इसके अलावा वर्लपूल जो वॉशिंग मशीन बेचती है, अंबर एंटरप्राइजेज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट्स बनाते हैं। ब्लू स्टार कंपनी मेनली कूलिंग प्रोडक्ट में डील करती है और सिम्फोनी एयर कूलर्स बनाती है। अब हम सेल्स की बात करते हैं तो टोटल इस सेक्टर का सेल्स है 42,000 करोड़ के करीब, जिसमें हेवल्स का 24% मार्केट शेयर है, वोल्टास का 17% है, वर्लपूल का 13.6% है और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का 5% के करीब मार्केट शेयर है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो करीबन पूरा इस इंडस्ट्री का हम देखेंगे तो करीबन 2,400 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट है। हेवल्स का 42% के करीब है, वोल्टास का 22% करीब प्रॉफिट शेयर है। वहीं वर्लपूल का 14% करीब हम प्रॉफिट में मार्केट शेयर देखते हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वालिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो यहाँ पर एक सिम्फोनी नाम की कंपनी हमें दिख रही है, जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 23 है। वहीं हेवल्स का 10 है, वोल्टास का 9 है और कुछ कंपनियां बीपीएल टाइप की ऐसी है जिनका नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन है। और दोस्तों, इसमें एक और कंपनी आपको नजर आ रही क्या? चलो मैं कुछ हिंट दे देता हूं। वो कंपनी है जो एक जमाने में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफी फेमस थी और जिनके प्रोडक्ट घर घर में थे। वो कंपनी टीवी बेचती थी, रेफ्रिजरेटर बेचती थी, एसी बेचती थी। कुछ ध्यान आया दोस्तों उस कंपनी का क्या नाम है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। उस कंपनी का नाम है वीडियोकॉन इंडस्ट्री। आज तो वो इस पटल पे हमें कहीं दिख ही नहीं रही है। तो दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्री जो एक जमाने में काफी अच्छा उसका मार्केट शेयर था, पर ड्यू टू बैड मैनेजमेंट और हाई डेप्थ वो कंपनी आज इस पटल पर हमें नहीं दिख रही है। ऐसी कंपनी को हम वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनी कहते हैं। तो दोस्तों, हम क्वालिटी इसीलिए देखते हैं कि कंपनी में क्षमता है कि नहीं अपना सेल्स और प्रॉफिट आगे बढ़ाने की, और साथ साथ में अपने आप को डेप्ट फ्री रखने की। तो दोस्तों, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में हम देखते हैं कि हेवल्स के इन्वेस्टर जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया था, आज अपने प्रॉफिट का हर वर्ष 17 गुना कमाते हैं। वहीं वोल्टास के इन्वेस्टर करीबन 16 टाइम्स कमाते हैं और वर्लपूल के इन्वेस्टर करीबन 3 टाइम्स कमाते हैं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 2021 साल की बात करें तो हेवल्स ने करीबन 20% का आरओई दिया है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने 26% का और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने 21% का और वोल्टास ने 11% का आरओई दिया है। अब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यानी डेट पेइंग कैपेसिटी। तो जिस कंपनी का भी जितना अधिक इंटरेस्ट कवरेज रेशो नंबर होगा, वह हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वोल्टास और वर्लपूल का करीबन 29 के करीब डेट पेइंग कैपेसिटी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। वहीं अंबर और ब्लू स्टार का काफी कम है। अब हम बात करते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशो की। तो दोस्तों, हमें इस स्लाइड में दो कंपनियां नजर आ रही है, एक वोल्टास और वर्लपूल जो डेप्ट फ्री कंपनी है, वहीं ब्लू स्टार जिसके ऊपर सर्वाधिक डेप्ट है करीबन 51% का। तो ऐसी कंपनियों से हमें विशेषकर जहां पर डेप्ट बर्डन हो, ऐसी कंपनियों में हमें निवेश करने से बचना चाहिए। अब हम बिहेवियर साइंस की बात करते हैं। बिहेवियर साइंस यानी, मैंने इसे साइंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें हमें डाटा स्टडी से ये मालूम पड़ता है कि कंपनी ने पास्ट में अपना सेल्स प्रॉफिट, रिजर्व रेवेन्यू ग्रोथ कैसे दिया हुआ है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं हुआ और कंसिस्टेंटली आया तो है कि नहीं आया है। तो चलिए हम बिहेवियर साइंस देखते हैं वोल्टास कंपनी का। तो देखते हैं कि सन 2002 से आपके सामने डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं।
880 करोड़ रुपए इनका सेल्स होता था, जो आज बढ़कर 8000 करोड़ के करीब हो गया है, यानी करीबन 10 गुना वृद्धि हुई है, विथ 12% CAGR इन रेवेन्यू। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो मात्र 17 करोड़ का प्रॉफिट 2002 में करने वाली कंपनी आज सन 2021 में 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कर रही है, जो कि 20% CAGR के दर से बढ़ा हुआ है, यानी 31 गुना प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। अब दोस्तों इस स्लाइड में एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखते हैं, जो लाल निशान के बार जो आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि प्रॉफिट कम हुए थे पर इन्होंने लॉस कभी नहीं किया। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि बुरे समय में भी वो लॉस ना करे। हमें ऐसी कंपनियां ही तो चाहिए प्रेडिक्ट करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। क्या दोस्तों बता सकते हैं आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो 1 साल कमाती है, 2 साल घाटा करती है, तो आपका प्राइस और आपका ईपीएस कहाँ जाएगा इसमें। तो ऐसी कंपनियों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रिजर्व की। तो रिजर्व में हम देखते हैं कि मात्र 155 करोड़ का 2002 वर्ष में था, जो बढ़ के अभी 5000 करोड़ के करीब 2021 में हो गया है। 20% CAGR के हिसाब से इनका रिजर्व बढ़ा हुआ है और 32 टाइम इनका रिजर्व में ग्रोथ हुई है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं ये वर्ष पेंडेमिक से पीड़ित था, तो इनके मार्जिन भी काफी कम रहे, पर 7% नॉट बैड इसे मैं कहूंगा, इतना बुरे समय में भी। अब हम बात करते हैं 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो की। यानी यहां पर मैंने अप्रैल टू मार्च हर साल के 2002 से डाटा लिया हुआ है। और इस स्लाइड्स में देखो ही दोस्तों क्या समझ में आता है कि शेयर कितने वोलेटाइल रहते हैं, एक साल के अंदर किस रेंज से कहां तक पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा इस स्लाइड को आप गौर से देखिएगा। और एक और चीज यहाँ मार्क करने लायक है कि इसने सन 2006-7 वाले वर्ष में फेस वैल्यू 10 से 1 कर दिया था। तो उस वर्ष इसका हाई प्राइस था करीबन 1100 रुपए के करीब, जो आप देखोगे कि वो एक शेयर का प्राइस था। आज वही यदि आप शेयर संभाल के रखते तो आपके पास में 10 शेयर हो चुके होते, और वापस वो जो है उसी प्राइस पर आज शेयर पहुंच गया है। तो कितना वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है। तो ऐसी ही वेल्थ क्रिएटर कंपनीज होती है जिनमें अपने आप में क्षमता होती है अपना सेल्स बढ़ाने की, प्रॉफिट बढ़ाने की, जिसका रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में नजर आता है और ईपीएस का रिफ्लेक्शन हमें प्राइस में नजर आता है। तो हमें प्राइस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपके सामने इस स्लाइड में रख रहा हूँ, ईयर 2002 एंड ईयर 2021। तो हम पाते हैं कि जहाँ 2002 के अंदर प्रमोटर का होल्डिंग जो था 25% था 2002 में, जो अभी बढ़ के 2021 में 30% हो गया है। म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक 2% से बढ़ा के 22% कर लिया है। और एफआईआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिन्होंने की मात्र 0.01% अपना स्टेक था 2002 के वर्ष में, जो बढ़ के 23% हो रहा है। यानी एफआईआई देखो कितना अपना वेटेज इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं बैंक्स और इंश्योरेंस ने 26% से 10% अपना वेटेज ले आए हैं, और रिटेल इन्वेस्टर एज यूजुअल 48 से अपना वेटेज 15 तक ले आए हैं, जो कि काफी कम हुआ है। अब हम बात करते हैं करंट ट्रेंड की। भाई वोल्टास तुम्हारे इस वर्ष 2021-22 के H1 में क्या हाल है। तो मैंने उम्मीद लगाई थी दोस्तों कि H1 में करीबन 15% के करीब इनका सेल्स ग्रोथ रहेगा और 30% के करीब प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। और मैंने ये पाया कि H1 खत्म होते तक और जब अभी रिजल्ट आए तो 19% का सेल्स ग्रोथ आया है और 41% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। अब ये साल अंत होते तक मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष करीबन 20% का वोल्टास में सेल्स ग्रोथ आएगा और 25% का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। अब हम बात करते हैं मेजर कॉस्ट की। तो दोस्तों इस वर्ष इनका रॉ मटेरियल और जो ये सर्विस देते हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। करीबन 79% इसका पूरा जो है रेवेन्यू इनमें गया है। वहीं एम्प्लॉय कॉस्ट 15% करीब रही है, और फाइनेंस कॉस्ट 0.5% है, और दूसरे इतर खर्चे 6% के करीब बैठे हैं इनके। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सेल्स और प्रॉफिट की। तो 2022 में मैं उम्मीद करता हूं कि 9000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहे और 666 करोड़ के करीब इनका
प्रॉफिट रहेगा। 2030 आते आते तक मैं उम्मीद करता हूं कि 32,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा और 2,300 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा। और 2035 आते आते तक मैं उम्मीद करता हूं कि इनका सेल्स 64,000 करोड़ के करीब रहेगा और 4,600 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं फेयर वैल्यू और फ्यूचर ईपीएस की, यानी फॉरवर्ड ईपीएस की। तो इस वर्ष करीब करीब इसका फेयर वैल्यू 432 के करीब आ रहा है। हम 2000 फंडामेंटली देखें तो 2030 में उम्मीद करते हैं कि 1500 के करीब इनका फेयर वैल्यू रहेगा और 70 का ईपीएस रहेगा। और 2035 आते आते तक 3000 के करीब इनका फेयर वैल्यू रहेगा और 140 का ईपीएस रहेगा। तो दोस्तों हमें जब भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा तो ये ईपीएस बढ़ता हुआ मिलेगा और यही हमारी एक्चुअल कमाई है। अर्निंग पर शेयर जो आप इन्वेस्ट करो हर साल दर साल वो बढ़ते रहना चाहिए। बस इसी को वेल्थ क्रिएशन शेयर मार्केट में कहते हैं। अब दोस्तों हम सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने डाटा 2020 वर्ष के रखे हैं, शुरू के 6 महीने के, और इस वर्ष के जो 6 महीने के डाटा हैं सेगमेंटल रेवेन्यू के। तो इनका जो सेगमेंट ए है जिसमें यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स फॉर कंफर्ट एंड कमर्शियल यूज है, वहां पर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में भी हमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये एक डाटा है जो कि टेक साइंटिफिक नामक कंपनी ने दिया हुआ है कि पिछले वर्ष जो है कोविड के कारण एसी कंपनियों का लॉकडाउन के कारण जो है सेल्स काफी मारा गया था। और आज की डेट में जो एसी इंडस्ट्रीज का साइज है वो करीबन 200 बिलियन के करीब है। पर ये लोग उम्मीद करते हैं कि 2023 आते आते तक 17% के सीएजीआर से एसी का सेल्स इंडिया में बढ़ेगा। और इसके बावजूद भी एक चीज खास नोट करने लायक है कि वोल्टास वाज एबल टू मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन इन द एसी कैटेगरी थैंक्स टू द रिसर्च ऑफ डिमांड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन एंड ड्यूरिंग द मार्च एंड जून पीरियड। तो ये एक अच्छी कंपनी की, क्वालिटी कंपनी की एक निशानी होती है कि खराब और बुरे वक्त में भी क्वालिटी प्रोडक्ट देके अपना सेल्स बढ़ाने का। दोस्तों टेक्निकली हम बात करते हैं क्योंकि फंडामेंटल फेयर वैल्यू तो काफी कम नजर आ रहा था, 432 रुपीज के करीब। तो चलिए अब हमें टेक्निकली देखना चाहिए इसे कहाँ बाय करना चाहिए। तो टेक्निकली हम देखेंगे इसके अंदर कि जब भी कोई फॉल आता है तो 1060 टू 800 की रेंज में इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसका नियर टर्म टारगेट जो वर्ष भर में उम्मीद करता हूं कि 1582 के करीब इसका नियर टर्म टारगेट आना चाहिए। ये एक वेल क्रिएटर कंपनी है दोस्तों। और कंक्लूजन में ये देना चाहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में आप वोल्टास को 3% तक का अलोकेशन दे सकते हैं। और जैसे कि मैं एक बात कर रहा था आपसे कि वेल क्रिएटर जेम स्टॉक है, तो आप देख लीजिए जिन इन्वेस्टर ने 2 दशक पहले पैसा लगाया था और जिन्होंने मान लो कि बेचा नहीं हो तो उनका 1 लाख रुपया आज की डेट में करीबन 2.5 करोड़ रुपीस हो चुका है। और दोस्तों अंत में मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और अंत में दोस्तों एक बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली और हमारे गुरुजी पीयूष पटेल सर, जिनको कि अभी इंटरनेशनल फेम अवार्ड मिला है एक प्रॉफिट फ्रॉम इट बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया का, तो उसके लिए प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को हार्दिक बधाई। और पीयूष सर जो कि वाकई में इस चीज को डिजर्व करते हैं, उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी पर गौर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली।